नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य तय समय से 5 महीने पहले ही प्राप्त किया। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाने के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और स्थानीय निकायों का आज से विशेष अभियान शुरू। विश्व पर्यावरण दिवस पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। जयपुर सहित विभिन्न जिलों में रन फॉर एनवायरमेंट। प्रदेश में भीषण गर्मी का असर, कुछ भागों में 14 या 15 जून के बाद मानसून पूर्व की बारिश होने की संभावना। और भारतीय पहलवान सरिता मोर ने कजाकिस्तान में महिला कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज दुनिया भर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। प्रकृति और पृथ्वी को बचाने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत का प्रयास बहुआयामी रहा है, जबकि जलवायु परिवर्तन में उसकी भूमिका नगण्य है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर नई दिल्ली में मृदा संरक्षण आंदोलन पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने निर्धारित समय से 5 महीने पहले पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। आज भारत ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। भारत इस लक्ष्य पर तय समय से 5 महीने पहले पहुंच गया है। इस लक्ष्य पर पहुंचने की वजह से भारत को 3 सीधे फायदे हुए। एक तो इससे करीब 27 लाख टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। दूसरा, भारत को 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। और तीसरा महत्वपूर्ण फायदा, ये देश के किसानों को इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने की वजह से 8 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आय हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे तथा एक सूर्य और एक ग्रिड सहित विभिन्न सरकारी योजनाएं पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती हैं। उन्होंने कहा कि पहले किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया है। अब तक 22 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को दिए जा चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने ये भी घोषणा की है कि गंगा नदी कॉरिडोर में प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित किया जाएगा। श्री मोदी आज वैश्विक पहल पर्यावरणीय जीवन शैली अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ कर रहे हैं। इस अवसर पर शिक्षाविदों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों से पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के बारे में सुझाव और विचारों से संबंधित शोध पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। ये अभियान पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देता है और विनाशकारी उपभोग के बजाय सोच समझकर और विचार आधारित उपयोग पर केंद्रित है। इधर प्रदेश में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अनेक जागरूकता कार्यक्रम हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर आमजन से जलवायु, वन्यजीव और जैव विविधता के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। राजधानी जयपुर सहित विभिन्न जिलों में रन फॉर एनवायरमेंट का आयोजन किया गया। चूरू में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और वन विभाग की ओर से वृक्षारोपण किया गया। बारां में स्काउट गाइड की ओर से राजकीय बालिका विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताएं हुईं। इस अवसर पर पेड़ों पर रक्षा सूत्र भी बांधे गए। सवाई माधोपुर के रणथंभौर क्षेत्र में पर्यावरण प्रेमियों ने साफ सफाई की। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइकिल रैली निकाली गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर पेड़ों पर परिंडे भी बांधे गए।
विश्व पर्यावरण दिवस पर आज भरतपुर में विभिन्न संगठनों की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन कर पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करने का आह्वान किया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइकिल रैली निकाली गई। रैली में न्यायिक अधिकारी, पर्यावरण प्रेमी, एनसीसी कैडेट ने भाग लिया। मार्गदर्शन संस्थान की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस को ओनली वन अर्थ के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में वन अधिकारी अभिमन्यु सहारण ने प्लास्टिक के अधिक उपयोग को प्रदूषण को बढ़ावा देना बताया। केंद्रीय विद्यालय में पौधारोपण कर पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। गर्ल्स कॉलेज में भी संगोष्ठी का आयोजन कर अवैध रूप से हो रही पेड़ों की कटाई को रोकने का आह्वान करते हुए प्रदूषण रहित वाहन चलाने पर जोर दिया गया। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। बीकानेर, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, करौली, अलवर, टोंक, सीकर, झालावाड़ और जालौर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। जयपुर में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रतिभागियों ने अधिक से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया। पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्लास्टिक के विकल्प के रूप में जूट और कपड़े के थैलों को अपनाने का भी संकल्प लिया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है इकोनॉमिक्स और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 8 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज स्वच्छ और हरित अभियान शुरू कर रहा है। इसके तहत देश भर में शहरी स्थानीय निकायों में सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कराने के लिए जागरूकता कार्यक्रम होंगे। मंत्रालय ने इस बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तृत परामर्श पत्र जारी किया है। इसके अनुसार 30 जून तक सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करना होगा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत प्रत्येक शहरी निकाय को कचरे को मूल स्थान पर ही अलग अलग करने की 100% व्यवस्था करनी होगी और प्लास्टिक कचरे सहित सूखे कचरे को अलग अलग करने और उसकी रिसाइकिलिंग तथा प्रोसेसिंग की व्यवस्था भी तैयार करनी होगी। 2500 से ज्यादा शहरी स्थानीय निकाय सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा चुके हैं। अब नागरिकों को इस बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि वे पटरी वालों, स्थानीय दुकानदारों और सब्जी बेचने वालों से पतले प्लास्टिक थैले लेना बंद कर दें। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में ऋण से जुड़ी सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल की शुरूआत करेंगे। सरकारी ऋण योजनाओं को जोड़ने वाला ये राष्ट्रीय पोर्टल अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म होगा जो सीधे लाभार्थियों को ऋणदाताओं से जोड़ेगा। इसका प्रमुख उद्देश्य समावेशी बढ़ोतरी को गति देना और सरल डिजिटल प्रक्रियाओं से समुचित सरकारी लाभ उपलब्ध करवाकर विभिन्न क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करना है। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी है। श्री ठाकुर ने ट्वीट कर कहा कि नए भारत के निर्माण में युवाओं को निर्णायक भूमिका निभानी है। उन्होंने राष्ट्रीय युवा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए देशवासियों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। ये सुझाव मंत्रालय को 13 जून तक भेजे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा है कि विधायक एकजुट होकर पार्टी के साथ हैं। वे आज उदयपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर विधायक राजेंद्र गुढ़ा, संदीप यादव, लाखन मीणा, वाजिब अली और गिरिराज सिंह मलिंगा भी उनके साथ थे। इसके अलावा राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे। प्रदेश में 36 लाख घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों के 7 लाख किसानों के बिजली बिल शून्य हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 1.25 करोड़ किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में 1044 करोड़ रुपए का अनुदान देकर राहत दी गई है। श्री गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 तक प्रदेश में 4,88,000 किसानों को चरणबद्ध रूप से नए कृषि विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे।
श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ थर्मल प्लांट की चारों इकाइयों में बिजली उत्पादन ट्रांसफार्मरों पर ज्यादा दबाव के कारण प्रभावित हुआ है। इससे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले में बिजली की आपूर्ति पर असर पड़ा है। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के अधिशासी अभियंता से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। इस दौरान एनटीपीसी और जैतसर में लगे सौर संयंत्र से वैकल्पिक आपूर्ति की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान में बालिकाओं के खिलाफ हो रहे जघन्य अपराधों पर ट्वीट किया है। श्रीमती राजे ने अपने संदेश में हाल ही में जयपुर के आमेर में एक बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के बाद कहा कि ऐसी घटनाएं चिंतित करने वाली हैं। जयपुर के आदर्श नगर क्षेत्र में आज सुबह एक कार और स्कूटी की टक्कर में 2 बहनों की मौके पर मृत्यु हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल एक अन्य युवक को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रणथंभौर बाघ परियोजना में नर बाघ T34 मृत पाया गया है। इसका विचरण बाघ परियोजना के कुंडल चिड़ी खोह वन क्षेत्र में था। 16 वर्षीय इस बाघ को कुंभा के नाम से पुकारा जाता था। इसकी मृत्यु के समाचार के बाद पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों और वन्यजीव प्रेमियों में दुख की लहर है। T34 का आज वन विभाग ने अंतिम संस्कार कर दिया। उप वन संरक्षक ने बताया कि बाघ कुंभा के शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं। उसके किसी अन्य बाघ से वर्चस्व की लड़ाई होने की संभावना है। गौरतलब है कि मई महीने में एक बाघ और एक शावक की मृत्यु हो चुकी है। वहीं T94 बाघिन 2 नए शावकों के साथ देखी गई। और अब मौसम। प्रदेश में भीषण गर्मी का असर बना हुआ है। तेज गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। चूरू, सवाईमाधोपुर, बीकानेर और धौलपुर में लू के कारण बाजारों में आवाजाही भी कम रही। हमारे धौलपुर संवाददाता ने बताया कि गर्मी के कारण मौसमी बीमारियों को प्रकोप बढ़ गया है। धौलपुर जिले में भीषण गर्मी का दौर जारी है। तेज गर्मी के कारण लोगों की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है। अब तक जिले में लोगों को दिन के समय में ही गर्मी सता रही थी, लेकिन पिछले दिनों से रात्रि में भी गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं। तेज गर्मी के कारण मौसमी बीमारी का प्रकोप भी बढ़ रहा है। गर्मी जनित बीमारी हैजा, तेज बुखार के अलावा खांसी जुकाम की मरीजों में भी वृद्धि हो रही है। जिला प्रशासन की ओर से गर्मी से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थलों पर टेंट लगाकर छांव की व्यवस्था की गई है। वहीं समाज सेवकों तथा सामाजिक संस्थाओं की मदद से प्याऊ की व्यवस्था भी की गई है। नगर परिषद द्वारा सड़कों पर पानी का छिड़काव भी कराया जा रहा है। जिला चिकित्सालय में मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। चिकित्सक गर्मी से बचाव के लिए लगातार एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। गौरव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, धौलपुर। राज्य के कुछ भागों में 14 या 15 जून के बाद मानसून पूर्व की बारिश होने की संभावना है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार अगले 24 घंटों में तापमान में खास बदलाव होने के आसार नहीं हैं। कई स्थानों पर तेज गर्मी का असर बना रहेगा। अगले 3 दिन तक जोधपुर और बीकानेर में तेज धूल भरी आंधी चल सकती है। कजाकिस्तान के अलमाटी में चल रही कुश्ती प्रतियोगिता में महिला पहलवान सरिता मोर ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। सरिता मोर ने फाइनल मुकाबले में अजरबैजान की झाला अलीयेवा पर 10-0 से जीत दर्ज की। इससे पहले सरिता मोर विश्व और एशियाई चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक जीत चुकी हैं। वर्तमान में सरिता मोर श्रीगंगानगर में रेलवे के टीटीई के पद पर कार्यरत हैं। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री कल सुबह 10:30 बजे वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के ऐतिहासिक सप्ताह समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। प्रदर्शनी में पिछले 8 वर्ष में इन दोनों मंत्रालयों की यात्रा दर्शाई जाएगी। अमृत महोत्सव के तहत ब्रह्मकुमारी संस्थान की ओर से कल्पतरू परियोजना के अंतर्गत 25 अगस्त तक 75 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज माउंट आबू में संस्थान परिसर में पौधरोपण कर इसकी शुरूआत की। राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरणीय संकट का प्रमुख कारण प्रकृति से अपने आप को दूर करना ही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य तय समय से 5 महीने पहले ही प्राप्त किया है। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाने के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और स्थानीय निकायों का आज से विशेष अभियान शुरू हुआ।
विश्व पर्यावरण दिवस पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जयपुर सहित विभिन्न जिलों में रन फॉर एनवायरमेंट हुई। प्रदेश में भीषण गर्मी का असर बना हुआ है। कुछ भागों में 14 या 15 जून के बाद मानसून पूर्व की बारिश होने की संभावना है। और भारतीय पहलवान सरिता मोर ने कजाकिस्तान में महिला कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।